ईरान में ईंधन संकट हो गया है। हॉर्मुज में तेल टैंकरों की आवाजाही पर दबाव पड़ रहा है। बड़ी जानकारी जो अमेरिकी नौसेना ईरान से जुड़े जहाजों को रोक रही है। ईरान में पेट्रोल की कमी और लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ईरान के पहले से कमजोर ईंधन व्यवस्था पर भी दबाव पड़ रहा है। ईरान की ईंधन सप्लाई पर अमेरिकी दबाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज जलनमरू मध्य से तेल टैंकर एक्सकॉर्टेड रूट जहाज से जहाज में तेल ट्रांसफर और ओमान के तट से लगे रास्तों के जरिए आवाजाही कर रहे हैं। वही अमेरिकी नौसेना ईरान से जुड़े जहाजों को ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने से रोक रही है। इस दबाव का असर ईरान की पहले से ही तनावग्रस्त ईंधन व्यवस्था पर पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कमी और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने की खबर सामने आई है। हालात बिगड़ने पर ईरान में ईंधन आपूर्ति को लेकर संकट और गहरा सकता है। तो अमेरिकी पाबंदियों का नाकेबंदियों का असर साफ देखने को मिल रहा है, जहां अमेरिकी नौसेना ईरान से जुड़े जहाजों पर पूरी तरह से रोक लगा रही है। और इस रोक का असर, जो ईरान बड़े बयान दे रहा था कि इस रोक का असर ईरान पर नहीं है, ईरान का पूरा नियंत्रण हॉर्मुज पर है, उसकी स्थिति अब पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ईरान में ईंधन संकट लगातार मंडराता जा रहा है। ईंधन संकट से, आर्थिक संकट से ईरान जूझ रहा है। ऐसे में 71 जहाजों का रास्ता बदला गया। ईरानी नाकेबंदी पर यूएस की भी कार्रवाई देखने को मिली। और ये तस्वीरें जहां लगातार ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने का प्रयास ट्रंप का कारगर होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका की पाबंदी जहां ईरान में संकट की घड़ी इसे कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पेट्रोल को लेकर भारी किल्लत ईरान में देखने को मिल रही है। पंपों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और कई पंपों को तो बंद कर दिया गया है। ईरान में पेट्रोल की भारी किल्लत और अमेरिका की तरफ से ये नाकेबंदी जो है पूरी तरह से अब उनके पक्ष में काम कर रही है। ईरान में एक तरह से ईंधन संकट मंडराता जा रहा है और नाकेबंदी का असर लगातार दिख रहा है। हालांकि ईरानी नाकेबंदी पर भी यूएस लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो आपको बता दें कि ईरानी करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जहां इसकी वजह खास तौर पर यह युद्ध बताया जा रहा है, जहां अमेरिका के साथ बीते करीब 6 महीने से जारी ये जंग और उस पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंध। ईरानी करेंसी को लेकर ताजा अपडेट, जहां लगातार निचले स्तर पर अब तक का सबसे निचला स्तर जो है वो पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ईरान के खिलाफ एक बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया था कि आर्थिक दबाव जो है अब ईरान पर बनाया जाएगा। इस घोषणा के बाद रियाल में करीब 4.5% की गिरावट भी दर्ज की गई है। तो ईरान के लिए लगातार स्थिति जो है अब चारों तरफ से परेशानी लेकर आ रही है। ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस बात को लेकर साफ किया था कि तेल का कच्चा तेल जो है देश का, वो निर्यात लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके अलावा ईरान के सबसे बड़े कारोबारी पार्टनर्स में शामिल यूएई ने भी अगले आदेश तक ईरान के साथ सभी वित्तीय लेन देन को रोक दिया है और देश का कच्चा तेल निर्यात लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है, जो ईरान को पूरी तरह से इफेक्ट कर रहा है और इसके परिणाम जो है वो धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। ईरान में ईंधन संकट गहराता जा रहा है। वह ईरान के प्रमुख बिजनेस अखबार भी इसकी पुष्टि करते हैं, जहां इसके साथ ही देश में आयात की बढ़ती मांग और महंगाई की आशंकाओं ने मिलकर करेंसी को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। तो एक तरह से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की तैयारी और जो ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उसकी घोषणा के बाद आप स्थिति देख सकते हैं लगातार रियाल में भी गिरावट आई है और साथ ही
ईंधन संकट भी लगातार ईरान पर मंडराता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले किसी भी करेंसी के कमजोर होने से रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे दवाइयां, खाना तेजी से महंगा होता है। तो रियाल के टूटने से आम जनता पर इसका सीधा असर जो है अब वो पड़ रहा है। और ऐसे में एक ऐसा बयान जहां ट्रंप ने इसे रिपोस्ट किया कि अगर मिसाइलों से हमले तो करते रहेंगे, मिसाइलों का उत्पाद तो होता रहेगा, लेकिन अगर देश में लोग ही भूखे मर रहे हो तो आखिर वो कैसे देश की मजबूती में काम आएगा। तो इस बात पर व्यंग करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे रिपोस्ट किया है। और स्थिति आप समझ सकते हैं, फिलहाल मिसाइलों की लड़ाई थमते हुए अब ये आर्थिक लड़ाई की ओर जो है पूरी तरह से शिफ्ट होता नजर आ रहा है। एक बड़ा शिफ्ट जहां अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान में ईंधन संकट मंडराता जा रहा है। निर्यात पूरी तरह से बंद हो चुका है ईरान का। तेलों को लेकर परेशानी है, जहां तेल टैंकर्स पर भी प्रतिबंध जो है लगे हुए हैं। बात करें ईरानी नाकेबंदी को लेकर, ईरानी नाकेबंदी पर यूएस की लगातार बड़ी कार्रवाई, 71 जहाजों का रास्ता बदला गया है। और ऐसे में स्थिति जो है ईरान के लिए मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में ईरान की करेंसी रियाल 20 लाख प्रति डॉलर पहुंच गई है और अब तक का यह सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। और 5 रास्तों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है अमेरिका द्वारा। ईरान के वो 5 कमाई वाले रास्ते जिन पर पूरी तरह से बैन लग गया है। तो अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 71 जहाजों का रास्ता पूरी तरह से बदला गया है। और ईरानी नाकेबंदी पर यूएस की कार्रवाई, जहां कई कमाई वाले रास्तों पर यह बड़ा प्रतिबंध लग गया है।